नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। साथियों, स्वागत है मेरे चैनल सेकुलर एजुकेशन 563 में, जिसमें कि आज हम लोग 3 फेज़ लोको में लोड शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। लोड शेयरिंग क्या होता है साथियों? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ट्रैक्शन मोटर जो होती है 3 फेज़ लोको में इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है, और उसमें 3 फेज़ सप्लाई जाती है, ठीक है। लेकिन हमारी जो OHE से सप्लाई आती है वो 25 सिंगल फेज़ 25 kmph होती 20 सिंगल फेज़ 25 kV होती है, जिसको कि हमारा SR जो होता है, हमारा ट्रैक्शन कन्वर्टर होता है, उसको 3 फेज़ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है, ठीक है। तो वो जो हमारा SR कन्वर्ट करता है वो हमारे ट्रैक्शन मोटर के ग्रुप्स जो होती है मतलब ग्रुप 1 में जो 1 2 3 SR1 जो है ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 2 3 को सप्लाई करता है, और SR2 हमारा जो है ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 एंड 5 एंड 6 को सप्लाई करता है, ठीक है, सप्लाई। लेकिन जो हमारी एक्सलरी होती है, एक्सलरी मोटर्स होती हैं या एक्सलरी हमारी जो होती हैं, उनको जो है सप्लाई जो हमारा क्या होता है, कहाँ से मिलता है, वो एक्सलरी कन्वर्टर देता है, ठीक है ना, एक्सलरी कन्वर्टर। तो एक्सलरी कन्वर्टर हमारा 3 टाइप का होता है, एक्सलरी कन्वर्टर 1, एक्सलरी कन्वर्टर 2, एक्सलरी कन्वर्टर 3। एक्सलरी कन्वर्टर हमारा 1 जो है वो बर 1 से कनेक्टेड होता है, और हमारा एक्सलरी कन्वर्टर 2 एंड 3 जो होता है बर 2 से कनेक्टेड होता है, जो कि मशीन रूम में होता है, ठीक है, उसको देखा जा सकता है जाके वहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा जो एक्सलरी कन्वर्टर 1 होता है, सवाल उठता है कि हमारा एक्सलरी कन्वर्टर किसको सप्लाई देता है। एक्सलरी कन्वर्टर 1 हमारा जो है, एक्सलरी कन्वर्टर 1 हमारा जो है TMB1 एंड TMB2 को सप्लाई देता है, ठीक है। जबकि हमारा एक्सलरी कन्वर्टर 2 होता है, एक्सलरी कन्वर्टर 2 और हमारा वो एक्सलरी कन्वर्टर हमारा जो 1 होता है OCB1 एंड OCB2 को देता है सप्लाई, ठीक है। और हमारा जो एक्सलरी कन्वर्टर 2 होता है वो TMB1 TMB2, ठीक है, और SR ऑयल पंप 1 SR ऑयल पंप 2, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2, ठीक हो 2 को सप्लाई देता है, ठीक है, जिसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। और जो हमारा एक्सलरी कन्वर्टर 3 है वो किसको देता है, CP को देता है, बैटरी चार्जर को देता है, स्विंगिंग ब्लोअर को सप्लाई देता है। तो अब यहाँ देखते हैं हम आगे, इतना तक हो चुका था, अब आगे देखते हैं। सामान्य तीनों एक्सलरी कन्वर्टर पर समान लोड रहता है। सामान्य कंडीशन में तीनों जो हमारे एक्सलरी कन्वर्टर होते हैं उस पर समान नॉर्मल लोड रहता है, ठीक है, इक्वल लोड रहता है। परंतु किसी एक एक्सलरी कन्वर्टर को ख़राब होने पर लोड बाकी दोनों एक्सलरी कन्वर्टर में बढ़ जाता है। ऐसे समय पूरे ब्लोअर का लोड एक एक्सलरी कन्वर्टर पर तथा कंप्रेसर, ऑयल पंप और चार्जर का लोड दूसरे एक्सलरी कन्वर्टर पर बढ़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लोड शेयरिंग दिखाया गया है। तो एक्सलरी कन्वर्टर 1 हमारा है, तो उस पर क्या क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 ग्रुप बन जाते हैं। ब्लोअर का जो ग्रुप होता है वो अलग बन जाता है, और जो मोटर्स का जो ग्रुप होता है या पंप का जो ग्रुप होता है वो अलग बन जाता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 2 है, ठीक है, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 2 है, TMB जिसको TMB 1 2 बोलते हैं, OCB 1 2 बोलते हैं। स्क्वैंगिंग ब्लोअर जो होता है, ठीक है, स्क्वैंगिंग ब्लोअर साथियों क्या करता है, ये धूल गंदगी को जो है छानता है, ठीक है। तो ये स्क्वैंगिंग ब्लोअर 1 2 को जो है मतलब एक ग्रुप में रखा गया, OCB TMB और स्क्वैंगिंग ब्लोअर को एक ग्रुप में रखा गया है। और कंप्रेसर 1 एंड कंप्रेसर 2, SR ऑयल पंप 1 एंड 2, ट्रांसफार्मर ऑयल 1 एंड 2, ठीक है, और बैटरी चार्जर को दूसरे ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है सिंगल फेज एक्सलरी SB1 पैनल में एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगा होता है, सही बात है, जो कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग 1000 वोल्ट सप्लाई को 415/110 वोल्ट में स्टेप डाउन करके सिंगल फेज एक्सलरी को पावर सप्लाई करता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि SB1 पैनल में एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो कि ट्रांसफार्मर के ऑक्सिलरी वाइंडिंग से 1000 वोल्ट सप्लाई को 415/110 वोल्ट में स्टेप डाउन करके सिंगल फेज एक्सलरी को पावर सप्लाई करता है, ठीक है। क्योंकि लोगों में सिंगल फेज एक्सलरी भी होती है तो उसको भी सप्लाई की आवश्यकता होती है, जो कि ये ट्रांसफार्मर करता है, एक्सलरी ट्रांसफार्मर, ठीक है। जो कहाँ होता है, SB1 में होता है, क्या करता है, 1000 वोल्टेज को 415/110 वोल्ट में स्टेप डाउन करता है। यह सर्किट स्वतंत्र है तथा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑफ रहते हुए भी कार्य कर सकता है। ये जो हमारा एक्सलरी ट्रांसफार्मर या एक्सलरी वाइंडिंग है, ये फ्री टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन रहे ऑफ रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये काम करता रहेगा। सिंगल फेज वाले सभी ऑक्सिलरी VCB बंद होते ही ड्राइविंग मोड और कूलिंग मोड दोनों में कार्य करते हैं। जैसे ही हम VCB क्लोज करते हैं, VCB का मतलब होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक है।
तो ये वैक्यूम जैसे ही हमारा वीसीबी क्लोज होता है तो ये हमारे जो सिंगल फेज सप्लाई वाले जो apparatus हैं वो ड्राइविंग मोड और कूलिंग मोड दोनों में कार्य करते हैं। ठीक है, तो याद रखें ये प्रश्न आ सकता है कि हाँ सिंगल फेज सप्लाई वीसीबी क्लोज होने के बाद किस कंडीशन में काम करती है या किस किस कंडीशन में काम करती है। तो जैसे ही हमारा वीसीबी क्लोज होता है तो हमारा ये कूलिंग मोड और ड्राइविंग मोड दोनों में काम करता है। ठीक है, सिंगल फेज 110 वोल्ट एक्सिलरी क्या क्या है, क्रू फैन है कितने, 4, दो एक कैब में 2, दूसरे कैब में 2। ठीक है, इसकी एमसीबी क्या होती है, एमसीबी 69.71। ठीक है ठीक है, फ़ैन की याद कैसे करेंगे कि देखिए ये 69 तो कॉमन है, अब ये 71 क्या है लास्ट में सबसे बड़ा है, क्योंकि पंखा सबसे ऊपर रहता है और सबसे बड़ी संख्या है तो दोनों सिमिलर हैं तो इसलिए याद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, कैब वेंटिलेशन ब्लोअर दोनों डेस्क में रहते हैं। ठीक है, केबिन में दोनों केबिन में रहते हैं। ठीक है, उसकी एमसीबी क्या है 69.61। ठीक है, और हीटर को क्या करते हैं, हीटर की गर्म हवा को कैब के अंदर भेजते हैं। ठीक है, और एक और है कैब हीटर हो गया, वेंटिलेशन ब्लोअर हो गया। ठीक है, कैब फैन हो गया। ठीक है, और एक है 69.62 है हीटर का इसमें नहीं दिया है, हीटर का होता है 69.62। ठीक है, आप सिंगल फेज ये तो 110 वोल्ट की ऑक्सिलरी कौन कौन सी है ये आपको पता चल गया, एक हीटर होता है, एक वेंटिलेशन ब्लोअर होता है और दूसरा क्या होता है, फैन होता है। ठीक है, अब सिंगल फेज 415 वोल्ट की क्या क्या इसमें डिवाइसेस होती हैं, मशीन रूम ब्लोअर 1 मशीन रूम 1 में रहती है। ठीक है, ये सिंगल फेज 415 वोल्ट वाली एक्सिलरी मशीन रूम में स्थित सी के पार्ट्स को हवा के द्वारा ठंडा करना तथा तापमान को 70 डिग्री से नीचे रखना। ठीक है, ये किसका काम है, MRB 1 का। ठीक है, मशीन रूम ब्लोअर मशीन रूम 1 में रहता है। ठीक है, MCB की नंबर क्या है, MRB की 54.1/1 HB1 में। ठीक है, तो ठीक है, अब सेम यही MRB 2 कहाँ रहेगा, MRB 2 रहेगा मशीन रूम 2 में, ये भी सेम वही काम करेगा, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्ट्स को हवा के द्वारा ठंडा करना तो टेम्परेचर को 70 डिग्री के नीचे बना के रखना। ठीक है, किसका काम है, MRB 2 मशीन रूम ब्लोअर है। ठीक है, इसकी एमसीबी कितना है 54.1/2, एक कहाँ HB2 में। अब ये है मशीन रूम ब्लोअर 1 का MRB का स्विंगिंग ब्लोअर 1 स्विंगिंग ब्लोअर 2। ठीक है, तो ये जो है मशीन रूम ब्लोअर 1 के फिल्टर में स्थित MRB 1 के फिल्टर में स्थित धूल के कण को निकालना। ठीक है, जो हमारा MRB 1 MRB 2 था उसके लिए स्विंगिंग ब्लोअर 1 2 होगा, क्या करेगा, मशीन रूम ब्लोअर MRB के जो फिल्टर में जो धूल के कण होंगे उसको निकालेगा। उसकी एमसीबी क्या है 56.1/1 एंड 1/2। ठीक है, ये 1/56 में। ठीक है, ये कहाँ रहेगा, मशीन रूम ब्लोअर 2 के फिल्टर में धूल को निकालना है। ठीक है, मशीन रूम ब्लोअर 2 का स्विंग ब्लोअर है। ठीक है, हीटर दोनों कैब में डेस्क के अंदर चालक कक्ष को गर्म रखना। ठीक है, इसकी एमसीबी कितनी है 69.62 HB1 में रहता है। ठीक है, टोटल सिंगल फेज एक्सिलरी कितनी है 12। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन देखेंगे, BL की ऑपरेशन। ठीक है, BL की का प्रचालन निम्न मोड में किया जाता है। ठीक है, ड्राइविंग मोड में क्या करेंगे, ऑफ में लगाएंगे और D में घुमा देंगे। सेल्फ होल्ड मोड में क्या पोजीशन रहती है BL की D से ऑफ करेंगे, D से ऑफ करेंगे तो क्या होगा, सेल्फ होल्ड मोड हो जाएगा। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ऑफ करना है तो BL की को D में पहले डालेंगे, D से ऑफ करेंगे, ऑफ से C करेंगे, C से ऑफ करेंगे। ठीक है, ये कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करने का तरीका है। क्या करेंगे, D से ऑफ, ऑफ से C, C से ऑफ। ठीक है, कूलिंग मोड में क्या करेंगे, D से ऑफ, ऑफ से C, C से ऑफ, फिर ऑफ से फिर C में डाल देंगे। ठीक है, यदि पेंटो को लोअर किए बिना, VCB ओपन किए बिना, ठीक है, BL की को ऑफ किया तो लोगों में आपातकालीन शटडाउन हो जाएगा। ठीक है, सामान्य गाड़ी चलाने के दौरान यदि BL की ऑफ किया तो लोगों में आपातकालीन शटडाउन होने के कारण इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई होंगे। ठीक है, अब ये पहला चर्चा करेंगे इसके बारे में, ड्राइविंग मोड क्या होती है। इस मोड का उपयोग गाड़ी चलाने हेतु किया जाता है। इस मोड में जाने हेतु चालक को निम्न तरीकों को अपनाना होगा। BL चाबी को ऑफ मोड में डालें, चाबी को ऑफ से D में घुमाएं। ठीक है, और D में घुमाने के बाद निम्न संकेत सुनिश्चित करें। LSDJ देखिए क्या होगा, जब जैसे ही हम BL की को ऑफ से D में ले जाएंगे तो क्या होगा, LSDJ जल जाएगी। ठीक है, बैटरी वोल्टेज दर्शाएगा। ठीक है, DDS स्क्रीन ऑन हो जाएगा, मेमोटल स्क्रीन ऑन हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होगा, सेल्फ टेस्टिंग चालू हो जाएगी और स्क्रीन पर लोको कॉन्फ़िगरेशन प्लीज़ वेट का मैसेज आएगा और अंत में नोट FLG 504 आएगा। नोट ICBT ABB में एक लोगों में BL की को ऑफ से D पे करने पर ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन 90 सेकेंड बाद होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, सेल्फ होल्ड मोड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, DJ को खोलें तथा पेंटो को नीचे करें,
BL चाबी को डी से ऑफ में, देखिए यहाँ पे सेल्फ फॉरवर्ड मोड में क्या करना है, डी से को ओपन करिए, ठीक है, पेंटो लोअर करिए, BL चाबी को डी से ऑफ में घुमाएं। अब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को अगले 10 मिनट तक ऑन ही रहेगा और 10 मिनट पश्चात अपने आप ऑफ हो जाएगा। इस मोड का उपयोग कैब बदलने हेतु किया जाता है। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करना, डी से ऑफ करेंगे, ऑफ से सी करेंगे, सी से ऑफ करेंगे। तरीका क्या है, चालक को कई बार कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करना पड़ता है, जैसे लोको डेट करते समय, दोष निवारण के समय, ठीक है, आइसोलेटेड सब सिस्टम को वापस सर्विस में लाने हेतु, किसी भी सर्किट ब्रेकर या स्विच को ऑपरेट करने के पूर्व, ठीक है। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करने की विधि क्या होती है, पहले क्या करेंगे, गाड़ी को खड़ा करें, डीजे खोलें, पेंटो लोअर करें और BL की को डी में ऑफ में, डी से ऑफ में करें, 2 सेकंड का इंतजार करें, उसके बाद फिर ऑफ से सी पर करें, 10 सेकंड का इंतजार करें। साथ ही UBA का 0 बताना, स्क्रीन का ऑफ होना, LSDJ का बुझना सुनिश्चित करें, ठीक है। क्या क्या सुनिश्चित करेंगे, UBA का 0 बताना, स्क्रीन का ऑफ होना, LSDJ का बुझना सुनिश्चित करें। इससे पता चलता है कि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो चुका है। अब BL की को सी से ऑफ में करें, ठीक है। नोट, यदि BL को डी से ऑफ किया 10 मिनट बाद सी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। यदि ड्राइविंग मोड में पेंटो 10 मिनट से ज़्यादा समय तक लोअर रहा तो सी अपने आप ऑफ हो जाएगा। यदि डीजे खोले बिना, पेंटो लोअर किए बिना BL की को डी से ऑफ में किया तो इससे लोको में आपातकालीन इमरजेंसी शटडाउन होगी। फॉल्ट F0201P1 F0301P1 में यदि MC ऑफ करने की आवश्यकता पड़े तो MC ऑफ करने के 5 मिनट बाद ही MC ऑन करें, ठीक है। कूलिंग मोड, जब कभी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का तापमान 70 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तब पैनल ए पर लगी LSC की बत्ती जल जाएगी और फॉल्ट मैसेज के साथ TB शून्य हो जाएगा। F0101P2 का मैसेज आएगा। कोस्टिंग में सेक्शन क्लियर करने की कोशिश करें या गाड़ी को ऊंची जगह पर खड़ा करें। TLC SCR को कूलिंग के बारे में सूचित करें। थ्रोटल को 0 पर रखें। S9 को अप्लाई करें। A9 को इमरजेंसी में रखें। VCB को ओपन करें। पिंटो को लोअर करें। विधि के अनुसार C को ऑफ करें। D से ऑफ, ऑफ से C से ऑफ, ठीक है। फिर से BL को ऑफ से C पर ऑपरेट करें और सुनिश्चित करें कि UBA वोल्टेज दिखा रहा है तथा LSDJ स्क्रीन पर ऑफ रहेगा। LSDJ स्क्रीन पर ऑफ रहेगा, नोट संकेत नहीं मिलेगा। आप पेंटो उठाएं, VCB क्लोज करें, LSDJ बुझेगी और लोको कूलिंग मोड में एनर्जाइज होगा। दोनों मशीन रूम को ठंडा करने के लिए मशीन रूम ब्लोअर, स्विंगिंग ब्लोअर अपने आप चालू हो जाएंगे। मशीन रूम ब्लोअर का चलना सुनिश्चित करें। जब मशीन रूम का तापमान 70 डिग्री के नीचे आ जाएगा तब LSC बुझ जाएगी। अब VCB ओपन करें, पेंटो को लोअर करें, BL की कोशिश से ऑफ पर करें, ऑपरेट करें और ऑफ से D पर ऑपरेट करें। नियमानुसार लोको एनर्जाइज करें और ट्रैक्शन चालू करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।